हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे और अडेनियम के फ्लावर को अप्रैल के महीने में एंजॉय कर रहे होंगे। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर साथियों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने अडेनियम प्लांट पर इतनी अच्छी ब्लूमिंग कैसे पा सकते हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगी, एक दो लोगों ने मुझे कमेंट किया कि मैम हम कौन सा फर्टिलाइज़र डालें तो आपके प्लांट की तरह इस तरह से हैवी ब्लूमिंग पा सकें। तो साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं कि अडेनियम एक हाउस प्लांट है। हम अपने गार्डन में लगाना, सभी लोग अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं और लगाते भी हैं, पर एक बात आपने गौर किया होगा कि कई बार ऐसा होता है कि अडेनियम प्लांट पर फ्लावरिंग अच्छी नहीं होती। ऐसे में जब हम किसी के गार्डन में इस तरह से हैवी ब्लूमिंग देखते हैं तो मन परेशान हो जाता है कि कौन सी खाद डालें, क्या करें कि हमारे प्लांट में भी इस तरह की फ्लावरिंग हो। कई लोग कमेंट भी करते हैं। तो यकीन मानिए साथियों, एक बात मैं आज आपको आगाह कर देना चाहती हूँ कि अडेनियम में खाद की भूमिका तो सबसे लास्ट में आती है। सबसे लास्ट में ज़रूरत होती है कि हमको ज़्यादा फूल पाने के लिए कौन सा फर्टिलाइज़र डालना होगा। लेकिन अडेनियम की कुछ खास बातें होती हैं जिनका ध्यान अगर हम रखेंगे तो इस तरह से आपके अडेनियम में भी जमकर फ्लावरिंग होगी, बहुत तादाद में फूल खिलेंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम सभी कर बैठते हैं तो हमारे अडेनियम प्लांट में फ्लावरिंग बहुत स्लो हो जाती है, स्लो भी हो जाती है और रुक भी जाती है। तो ऐसा आपके साथ ना हो साथियों, इसके लिए मैं 5 ज़रूरी जानकारी लेकर आई हूँ जिनका ध्यान अगर आप रखेंगे तो आपके प्लांट में बहुत ज़्यादा संख्या में बहुत हैवी फ्लावरिंग आपके भी गार्डन में इस तरह की होने लगेगी। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करती हूँ। अडेनियम में फूल नहीं खिलते हैं तो आज 10 साल से मेरा जो अनुभव है उसको मैं आपके बीच में शेयर करना चाहती हूँ। मेरे अनुभव से 5 ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से फूल नहीं आते, जिनमें पहला कारण है लोकेशन का गलत होना। आप लाख खाद डाल दोगे, लाख पोटाश डाल दोगे, लेकिन अगर आपने शेडी एरिया में रखा है तो आपके प्लांट में कभी भी फ्लावरिंग नहीं होगी। 5 से 6 घंटे की चटक धूप, देखिए धूप आ भी गई है, चटक धूप में जब आप रखेंगे तो आपके प्लांट में फूल आएंगे। अगर चटक धूप में नहीं रखा है तो फ्लावर नहीं आ सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि वीडियो बनाने वाले के गार्डन में हैवी फ्लावरिंग होती है। कारण ये होता है कि उन्होंने टेरेस पे रखा है, और सच बात है साथियों कि मैंने अपने टेरेस गार्डन पर ही अडेनियम के 70-75 प्लांट रखे हुए हैं। इसका यही कारण है कि हमारे प्लांट में खुली धूप का मिलना। तो ऐसी दशा में अगर आपको अपने प्लांट बालकनी में रखा है साथियों, तो जहाँ उसे अच्छी प्रॉपर धूप नहीं मिलती है तो प्लीज़ सबसे पहला काम आपको करना होगा कि अडेनियम को सनी स्पेस में रखना होगा। सनी स्पेस में ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लाख खाद डालोगे, फर्टिलाइज़र डालोगे और अगर आपका प्लांट सनी स्पेस में नहीं रखा है, जहां धूप नहीं आती है अच्छे से, तो आपके प्लांट में फूल नहीं आ सकते हैं, कुछ भी कर लीजिए। दूसरी अहम बात है साथियों, हमको ध्यान रखना होगा कि जब भी हम प्रूनिंग कटिंग अडेनियम की करें, जिस समय प्रूनिंग करें, कटिंग करें, उस समय पानी की फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल कम कर दें। नहीं होगा ये कि अगर हमने प्रूनिंग की और पानी डालते रहे तो पौधे में फूल से पहले इस तरह से पत्तियां ही पत्तियां आ जाएंगी और फूल आपके बहुत लास्ट में आएंगे, और पानी डाल दिया तो पत्ती आएंगी। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी
कि अगर आपने किया ये है कि प्रूनिंग की है और पानी हफ्ते 10 दिन में डाला है तो पत्ती से पहले देखिए फूल और कलियां आ जाएंगी। इस तरह से आपके प्लांट में पत्तियां बाद में आएंगी, पहले कलियों का गुच्छा आ जाएगा। तो पानी की फ्रीक्वेंसी कम कर दीजिए जब भी आप प्रूनिंग करिए। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा जब आपके प्लांट में कलियां आ जाएं और फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाए तो आपको पानी फिर बढ़ा देना है। फिर कलियां और फूल आने के बाद ऐसा नहीं करना है कि आपको 10-15 दिन में पानी देना है। फिर आपको पानी की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देना है, मतलब एक दिन छोड़ एक दिन पानी आप दे सकते हो। नहीं होगा ये, फूल आने के बाद अगर आप पानी कम देते रहोगे तो फूलों की लाइफ कम हो जाएगी। फूल बहुत जल्दी मुरझा के, मेरे प्लांट में तो कोई मुरझाया नहीं है, बहुत जल्दी फूल मुरझा के गिरने लगेंगे। इसलिए जब कलियां और फूल आ जाएं साथियों तो एक दिन छोड़ एक दिन पानी देते रहिए, तो आपके प्लांट में कलियां और फूल बहुत देर तक टिके रहेंगे। अडेनियम गर्मियों में खिलने वाला पौधा है। हमारे यहाँ अप्रैल से ही इतनी तेज़ गर्मी पड़ने लगी है, फूल झड़ जाएंगे, तो पानी की केयर आपको बहुत अच्छे से करनी है। तीसरी बात आपको विशेष ध्यान देना है साथियों कि अडेनियम में कभी भी, अडेनियम प्लांट ऐसा फ्लावर प्लांट है, इसमें कभी भी नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र आपको नहीं डालना है, क्योंकि जहां आपने नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र डाला अडेनियम में, वैसे ही प्लांट पर बहुत संख्या में पत्तियां आ जाएंगी। ध्यान से देखिएगा साथियों, पत्तियां बहुत मात्रा में आ जाएंगी। इसलिए आपको 2 बार फर्टिलाइज़र करिए, ज़्यादा फर्टिलाइज़र की इसको ज़रूरत नहीं है। ये हार्डी प्लांट है, ऑटोमेटिक अपने सीजन पर ब्लूमिंग करने लगता है। तो आपको साल में 2 ही बार केवल फर्टिलाइज़र देना है। जो फर्टिलाइज़र आपको देना है वो आपको पोटाश और फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र ही देना है। आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके प्लांट में पत्तियां, सपोज़ करिए मेरे प्लांट में तो इतनी कोई भी अधिकता नहीं है, समझ लीजिए यही पत्तियां हैं। अगर आपके प्लांट में पत्तियां ज़्यादा हो गई हैं तो ऐसे बीच से 4-6 पत्तियों के बीच से एक पत्ती निकाल दीजिए, तो पत्तियों की संख्या कम हो जाएगी, तो प्लांट फिर फूल बनाने लगेगा। नहीं, पत्ती ज़्यादा होंगी तो फिर फूल बिल्कुल नहीं आएंगे। अब फूल नहीं आ रहे हैं तो हम ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र दे सकते हैं साथियों? कई लोगों ने मुझे कमेंट किया कि मैम आप कौन सा फर्टिलाइज़र देती हैं जिससे आपके प्लांट में इतनी अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो आपको मैं बताना चाहूँगी साथियों कि मैं अडेनियम पर कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। हाई पोटेशियम और फास्फोरस वाला ही फर्टिलाइज़र मैं देती हूँ, जो कलियाँ बनाने शुरू कर देता है और फूल भी इस तरह से देता है। साथियों, मैंने अभी मार्च के महीने में अपने प्लांट को एक फर्टिलाइज़र दिया था, जो आपके बीच में मैंने शेयर किया था। वो फर्टिलाइज़र था साथियों बोन मील और वर्मी कंपोस्ट का मिश्रण। तो इस तरह से एक बार मार्च में मैंने फ्लावरिंग पाने के लिए, अच्छी कलियां पाने के लिए बोन मील का फर्टिलाइज़र दिया हुआ था। अब इनको कोई भी फर्टिलाइज़र मैं दे रही हूँ, उसको मैंने 3-4 दिन पहले भी शेयर किया है आपके बीच में। चलिए फिर से बता देती हूँ, मैंने अप्रैल के महीने में इसमें बनाना फील फर्टिलाइज़र दिया है और इसका वीडियो भी अपलोड किया है, आप चेक कर सकते हो। ध्यान देना है कि इसकी क्वांटिटी, जो मैंने फर्टिलाइज़र दिया इसकी क्वांटिटी बहुत कम होनी चाहिए, मतलब नॉमिनल ही फर्टिलाइज़र देना है अब आपको गर्मी के दिनों में अपने अडेनियम प्लांट को। और अगर इस तरह से कलियां और फ्लावरिंग आ गई है तो आपको कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। बस धूप में रखिए, पानी की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दीजिए, नहीं तो आपके फूल सूख के मुरझा के गिरने लगेंगे। अब मेरी गारंटी है साथियों कि अगर आप मेरी इन 5 बातों का ध्यान रखा तो 100% आपके अडेनियम में फ्लावरिंग ज़रूर होगी। इस तरह से चमकर हैवी फ्लावरिंग होगी।
अगर आपने मेरा चैनल साथियों सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सारी जानकारी मिलती रहे। अब चलिए लास्ट में एक जानकारी और देना चाहती हूँ। कई लोगों ने कहा मैम आपके पास इतने एडेनियम के प्लांट हैं, कितना खरीदती हैं? तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने केवल 3 प्लांट ही बाय किए थे नर्सरी से, और कटिंग और बीज लगा के साथियों मैंने देखिए बीज निकलते हैं, सीड पॉट निकलते हैं, उनसे बीज लगा लेती हूँ। और मैंने जो कटिंग प्रूनिंग की थी उसकी कटिंग प्रूनिंग भी नहीं फेंकती हूँ। जो ब्रांचेस निकलती हैं देखिए, अभी 15-20 दिन पहले मैंने कटिंग लगाई थी, इसका वीडियो भी अपलोड किया है। उसमें अब देखिए नई नई ग्रोथ आ गई है। तो इस तरह से धूप भी आ गई साथियों। इस तरह से ये देखिए मैंने कई दिन पहले वीडियो बनाया था बनाना फील्ड फर्टिलाइज़र का, तो ये रखा हुआ है साथियों, मैंने डाल के भी दिखाया है। चलिए बाद में दिखा देती हूँ। और देखिए ये कटिंग लगाई थी अगस्त के महीने में, और इसमें अब फ्लावरिंग के लिए कलियाँ एकदम खिल के आ चुकी हैं। तो इस तरह से आप अपने गार्डन में भी एडेनियम लवर हैं तो एडेनियम की संख्या खरीदने से नहीं बढ़ती साथियों, कटिंग और बीज को लगा के ही बढ़ती है। अब देखिए मेरे इस एडेनियम प्लांट को लास्ट में एक बार दिखा देती हूँ। मदर प्लांट है साथियों, इसके सीड पॉट निकलते हैं तो मैं बहुत ढेर सारे प्लांट फिर से बनाती हूँ। तो ये रहा मेरे गार्डन में फ्लावरिंग का सीक्रेट साथियों। इस तरह से आपको भी करना होगा। इन बताई हुई बातों की गलतियों को दोबारा मत दोहराइएगा, तो आपके गार्डन में भी इस तरह की फ्लावरिंग होगी, कलियां होंगी और आपका प्लांट हेल्दी भी होगा। अगर इस तरह की फ्लावरिंग पाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, थैंक यू, ढेर सारा धन्यवाद।